बताइए। तो तो ये तो वैसे ही तो सर बहुत मतलब कम ही कंपनी है जहाँ हाँ, पर हाँ। वर्क होती होगी। आपका वॉइस थोड़ा-सा ब्रेक हो रहा है राहुल जी। हेलो? हाँ सर, अब आ रही है क्या? हाँ, आ तो रही है लेकिन वॉइस थोड़ा-सा हाँ, ब्रेक अब हो रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, बोलिए। ओके, तो मैं ये कह रहा था सर कि मतलब ऐसी तो बहुत कम ही कंपनी मिलेगी ना जहाँ पर मतलब पाइथन डेवलपर की भी जॉब हो और एआईएमएल इंजीनियर की भी हो। नहीं, बहुत कम मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। क्योंकि जो एआईएमएल की कंपनी है वहाँ काम तो पाइथन पे हो ही रहा होगा, है ना? आपको बस ये फोकस करना है हाँ, कि हुँ। बैकएंड डेवलपर में उस कंपनी डोमेन में जाना जो एआईएमएल का टच यूज कर रहे हैं। तो इंटरनल ट्रांजिशन आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट? ये फोकस करना है। बाकी बैकएंड हाँ, एक डेवलपर मेरा विद फ्रेंड है तो सर काम कर ही चेन रहा। हाँ, हाँ, एक मेरा फ्रेंड है सर चेन्नई में, तो वो एमएनसी कंपनी है, वो बोल रहा था कि मतलब वहाँ पर एज़ सॉफ्टवेयर पाइथन डेवलपर भी है और एआईएमएल का भी काम होता है। हाँ, तो शायद मैं रेफ़रेंस से वहाँ मतलब वो बोल रहा था कि मतलब आ जाना यहाँ पर। हाँ, तो चले जाओ, ये तो अच्छी बात है। रेफरेंस काम आता है ऐसे फील्ड में। क्या नाम है कंपनी का? सर कंपनी हम वो मालूम नहीं है, मतलब यहाँ पर एमएनसी कंपनी है चेन्नई में। चलो कोई बात नहीं। आप रेफरेंस को यूज करो और बिल्कुल ज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि जॉब जो है ना, हाँ, तो अभी करंट में इन हैंड में होना चाहिए। उसके बाद आप सर्च करते रहो। मना थोड़ा ना कर रहा है कोई कि भाई सर्च करना नहीं है आपको जॉब लेने के बाद। आप सर्च करते रहो, लेकिन खाली बैठ के सर्च करना वो क्वाइट चैलेंजिंग होता है। काम करते हुए सर्च करना थोड़ा सा बट इजी होता है, लेकिन बंदे क्या होता है ना कि काम करते करते फिर वो भूल जाते हैं कि मुझे सर्च भी करना था। मतलब उसी में बिजी हाँ, हो मतलब जाते सर हैं, इसी कुछ टास्क में। हाँ, कुछ तो सर जॉब ऐसी आ रही है ना जिसमें पाइथन डेवलपर तो मांग ही रहे, उसमें आपको डेवऑप्स ही मांग रहे हैं, वेब स्क्रैपिंग भी मांग रहे हैं, मतलब एक ही मतलब कि हाँ, एम्प्लॉय से सारा काम मतलब वो करवाने ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। आप ही का वेट कर रहे थे। अभी आजकल क्या है ना कि वो सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट खत्म हो करके आपका पर्टिकुलरली जो हाँ, है वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंदों से ही, राइट? बट सर यहाँ डेवऑप्स पर तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें तो टाइम लगेगा ना काफ़ी मतलब सीखने में। डेवऑप्स इंजीनियर तब जब आप पर्टिकुलरली आप पूरा एंड टू एंड क्लाउड डेवलपमेंट से लेकर के एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट पे काम कर रहे हो, तब आप डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल दोनों देखोगे। तो डेवऑप्स इंजीनियर थोड़ा ये है कि आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट लाइन में निकल जाता है। आपका ए आई एम एल में भी डेवऑप्स होते हैं, लेकिन उन्हें एम एल ऑप्स बोला जाता है, ठीक है? उन्हें ना एम एल ऑप्स बोला ओके। जाता है। वो डेवऑप्स ना हो करके वो एम एल ऑप्स होते हैं, मतलब उन्हें मशीन लर्निंग का पूरा डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल दोनों आता है। तो अगर डेवऑप्स मतलब क्लाउड नॉलेज भी आता है, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट भी आता है, तो सीख सकते हो। तो डेफिनेटली एम एल ऑप्स में तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना? चीज़ें और कुछ राहुल जी? तो जो सर हाँ, जो सर सर्विस जैसे अमेज़न प्रोवाइड करती है एडब्ल्यूएस के थ्रू, जैसे अप्रॉक्सिमेटली आई थिंक 300 से ज़्यादा सर्विसेज़ हैं। तो हाँ, वो मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी वही यूज़ होती है और एआईएम में भी नहीं नहीं, सेम होती है सारे क्या? यूज नहीं होते हैं, सारे यूज नहीं होते हैं। जैसे डीए के फील्ड के अलग है, एडब्ल्यूएस के पास सर्विसेज, राइट? एनालिटिक्स के अलग है। तो जो डीए के पर्पज से एडब्ल्यूएस को सीख रहा है, वो 30+ जो उसके कंप्लीट मॉड्यूल्स हैं उनको सीखेगा। जो मशीन लर्निंग के लिए सीख रहा है उनके पास अलग से डोमेन मॉड्यूल्स हैं, 30 और प्लस मशीन लर्निंग के अलग से 20-30 वो उनको सीखेगा, राइट? जिसमें सेज मेकर आ जाता है। ये जो सारे जुपिटर नोटबुक के फाइल्स है ना, ये सब हम क्लाउड में करवा सकते हैं। हम्म। वहां पर भी ऑपरेट होने के ऑप्शंस हैं। लेकिन जो डेवऑप्स इंजीनियर होता है, उनका ज़्यादातर काम इंस्टेंसेस पे होता है, डिप्लॉयमेंट पर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट पर होता है। ऑपरेशनल वर्क ज़्यादा देखते हैं। एक एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा डिप्लॉयमेंट का काम ज़्यादा रहता है उनका। नोड एक्टिव करना, नोड क्लोज करना, सर्वर एक्टिव रखना, क्लोज करना, ये सारा काम उनको देखना होता है, ठीक है? तो 300+ ओके। मॉड्यूल्स पे कोई एडब्ल्यूएस इंजीनियर काम नहीं करता, कोई भी। क्योंकि एक डोमेन नहीं है ना वो, 300+ सर्विसेज भाई, बहुत सारे सर्विसेज हैं। उसमें कोई एक सिंगल इंजीनियर काम नहीं कर सकता। अगर कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी है तो उसे नॉलेज हम्म। होगा, लेकिन वो सब पे काम नहीं कर पाएगा वो भी, क्योंकि बहुत डोमेन है, वास्ट डोमेन है। आप पूरे आईटी फील्ड को 300+ सर्विसेज में बैठा लो, तो एक बंदा क्या पूरे हाँ, कंप्लीट आईटी फील्ड को कंप्लीट मतलब प्रैक्टिकली काम करके प्रूफ कर सकता है? नहीं, नॉलेज हो सकता है नहीं लेकिन पॉसिबल वो ही उसको नहीं है। यूज नहीं कर सकता, है ना? तो उसमें भी अलग अलग हाँ, फील्ड आ जाते हैं आपके।
राइट। तो ओके। डेवऑप्स की तो हाँ। रिक्वायरमेंट होती है अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में या एंड टू एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट में प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए और कुछ। और हाँ, और कुछ राहुल जी। हाँ ये सर पूछना था मतलब कब मतलब कितना मतलब ड्यूरेशन लगेगा हम लोग मतलब ये पूरा कोर्स AIML कंप्लीट बस करने में? ये हमारा आप आज आपका जो है इस वीक हमारा ML कंप्लीट। ठीक है, सुपरवाइज का, हम्म। अनसुपरवाइज में जस्ट दो दो एल्गोरिदम है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद फिर हम मतलब कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक हम ऑलरेडी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ चुके हैं, अनसुपरवाइज का भी पार्ट है वो। के मींस क्लस्टरिंग हमारा रह जाएगा, वो हम देख लेंगे। उसके बाद पर्टिकुलरली हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोजेक्ट बनाने का, राइट। तो नेक्स्ट वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली हम प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, और ठीक। आज हमारे कुछ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, जैसे कल लास्ट हम्म। क्लास में हमने सीखा था कि हमारा मॉडल ओवरफिट अंडरफिट हो जाता है, राइट। उसको बैलेंस फिट लाने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, लो वाइज हाँ। करना और लो वेरिएंस करना, ये दो चीजें पे फोकस करना था। हाई बाइस कब आ जाता है? जब मॉडल हमारा ओवरफिट हो जाता है। कहने का मतलब ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन टेस्टिंग में गलत कर रहा है, बिहेवियर उसका स्कोर डाउन हो चुका है। और हाई वेरिएंस कब आ जाता है? हाँ, कहने का मतलब है कि मॉडल इतना ज्यादा अंडरफिट आपका हो रखा है कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी स्कोर खराब है, प्लस टेस्टिंग के टाइम पे तो खराब है ही, अंडरफिट है ना, राइट। तो हमारा बैलेंस फिट करना होता है। तो ये L1 और L2 रेगुलराइजेशन, ये दो हमारे टेक्निक हैं। ठीक है, और हितेश इन्हें L1 को लासो और L2 को रिज रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ये नाम इन्हें दो बोले जाते हैं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, लासो और रिज रिग्रेशन ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या होता है, उसके बाद इसके मॉड्यूल को कॉल करके इस पे वर्क करेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई अमन या अर्जुन, कहाँ बात अटक गई? हाँ? ठीक है, देख क्या बताया भाई मैंने। L1 और L2 दो रेगुलराइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने मॉडल को, हाँ ये लीनियर का ही पार्ट है लेकिन ये तब पढ़ते हैं जब हम सब कुछ पढ़ चुके हो। तब हमें पता लग रहा है कि भाई हमारा मॉडल खराब हो रहा है, उसे बैलेंस फिट में लाने के क्या टेक्निक है। ये हम पहले भी कंप्लीट कर सकते थे। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हाँ वो हमने उसके थ्रू, आप उस क्लास में आए ही नहीं थे। क्यों नहीं आए थे आप तो नहीं घूम रहे थे। वीडियो देखना जरा, वो उसमें अर्जुन नहीं था ना उस क्लास में? नहीं नहीं, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अलग है, उसमें ग्रिड सर्च सीवी, रेंडमाइज सर्च सीवी के थ्रू हमने एक बहुत बड़ा डिक्शनरी बनाया था। उसके अंदर सारे पैरामीटर हमने पास किए थे। एक बार वो वीडियो में भेजूंगा, एक बार जरूर देखना उस वीडियो को। ठीक है, तो ये दो हमारे टेक्निक है गाइस जिनसे हम मॉडल को अपना क्या करते हैं, बैलेंस फिट की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्पस होगा इनके मैथमेटिकल इंट्यूशन को समझना, उसके बाद मॉडल कॉल करना बहुत ईजी है इसमें। ठीक है, तो गूगल बाबा क्या कह रहे हैं भाई, बेसिक सा डेफिनेशन। ठीक है, मेथड है क्या करेगा भाई अर्जुन, ओवरफिट को रिड्यूस करेगा या अंडरफिट को रिड्यूस आपका कर देगा। इन जनरली ओवरफिट के केस में ये यूज होता है। अंडरफिट क्योंकि बहुत कम केस में, अंडरफिट का मतलब है आपका मॉडल ही खराब बना है, ट्रेनिंग ही खराब हुई है, तो फिर अंडरफिट है ना आपका, राइट। लेकिन ओवरफिट क्या हो जाता है कि मतलब हम अपने मॉडल पे डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं कि भाई ट्रेनिंग देखो हमारी कितनी अच्छी हुई है, लेकिन टेस्टिंग खराब हो जाती है। इसलिए हमारा मेजर फोकस किस पे चले आता है, रेगुलराइजेशन टेक्निक पे चले आता है। दो टेक्निक कौन से, लासो एंड रिज, L1 एंड L2। ठीक है, इनका मैथमेटिकल इंट्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, रिज रिग्रेशन के मैथमेटिकल आपके फॉर्मूला से, राइट। तो इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल स्क्वायर्ड सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। क्या बोला जाता है इसे, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। ठीक है, पर्टिकुलरली ये जो RSS है, RSS ये वो RSS नहीं है। ठीक है, रेजिडुअल को एरर भी बोला जाता है, रेजिडुअल को लॉस फंक्शन भी बोला जाता है, और इसे सम ऑफ स्क्वायर्ड, SS का मतलब सम ऑफ स्क्वायर्ड, और ये एरर होता है एक्चुअली में, तो वो एरर बोला जाता है। होता क्या है इसे समझते हैं फिर हम इसको समझेंगे। देखिए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताना, हाँ बहुत बढ़िया।
जैसे मान लेते हैं ये मेरा ये जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स थे, ये जो मेरे डॉट डॉट है ये क्या है, मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स थे। ये लाइन जब मेरी पास हुई, ये या फिर ये मेरी ग्रीन वाली जब लाइन पास हुई, तो ये मैं मान के चले मेरा बेस्ट फिट लाइन था, है ना, ये मैं मान के चला। लेकिन ये जो लाइन बता रहा है ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है, ये मेरा प्रिडिक्शन वैल्यू होता है, और ये जो डेटा पॉइंट्स होते हैं मेरे एक्चुअल वैल्यू होते हैं। या फिर इन्हें ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ब्रेक कर लो तो एक्चुअल और टेस्टिंग टाइम का केस हो जाएगा। तो हितेश एक्चुअली इसे प्रिडिक्ट यहाँ करना था, लेकिन ओरिजिनल डेटा यहाँ मौजूद था, तो एक्चुअल डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा जो है वो एक आपका एरर है। क्या है वो, एक एरर है। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से समझूं, तो इतना एरर मेरा आ रखा है। तो अर्जुन मुझे ये बताओ कि मैं सारे एरर का मुझे अगर मैं सम निकाल लूं, तो क्या वो मेरा सम ऑफ ऑल एरर नहीं हो जाएगा? भाई हितेश, तुम्हारे एरर का मैं इसको मैं बोल दूं कि इसे मैं E1 से रिप्रेजेंट कर लूं कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल को बोला जाता है आपका वाई आई, और प्रिडिक्टेड को बोला जाता है वाई हैट। वाई बार नहीं, वाई बार अर्जुन हो जाता है मीन वैल्यू। जब भी वाई पे बार लग गया या एक्स पे बार लग गया या मैथमेटिकल टर्म में किसी भी अल्फाबेट पे बार लग गया इन जनरली, तो 99% चांसेस है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल को वाई आई वैल्यू। ठीक है, और प्रिडिक्टेड को क्या बोला जाता है भाई तेज, वाई हैट। हैट यानी कैप, ये देखो 6 के पास बटन के पास कैप दिख रहा है, उसे हैट ऑपरेटर बोला जाता है। शिफ्ट के ऊपर दिख रहा है ना 6 के पास, उसे वाई कैप बोला जाता है। कैसे दिखता है ये, कुछ इस तरीके का दिखता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर मैं अर्जुन, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि y1 माइनस y1 का प्रिडिक्टेड वैल्यू। क्या ये मैं बोल सकता हूं, y कैप मतलब मेरे मॉडल ने कितना प्रिडिक्ट किया। ऐसे ही अर्जुन मुझे किसके लिए निकालना पड़ेगा, y2, ऐसे ही y3, और ऐसे ही y4, और ऐसे जितने डेटा पॉइंट्स हैं। क्या इसे मैं yi नहीं बोल सकता, yi मतलब ऑल डेटा पॉइंट्स, और इसे मैं yi का कैप नहीं बोल सकता, मतलब yi का हर एक का प्रिडिक्टेड वैल्यू, है कि नहीं है? इन सब का मैं अगर सम चेक कर लूं भाई, इसे मैं E1 बोल दूं, इसे मैं E2 बोल दूं, एरर 1, एरर 2, एरर 3, एरर 4, और ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाऊंगा मैं, EN तक। एरर 1, फिर उसके बाद प्लस एरर 2, ठीक है, और ऐसी डॉट 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 कहां तक पहुंच जाऊंगा भाई हितेश, एरर N तक, राइट, लाइक दिस। अब होगा क्या अर्जुन कि ये जो एरर 1 है और एरर 2 है, ये मैं क्या मान रहा हूं, ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, या प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। हितेश अगर मैं सबको सम कर दूं, ये मेरा E1 है, दूसरा E2 है, तीसरा E2 है, E3, E4, क्या आपको नहीं लग रहा है ये चांसेस हो सकते हैं कि मेरा सारा एरर का सम जीरो बन जाए? लॉजिकली सोचना इस चीज को। देखिए यहां पर था कि प्राइस प्रेडिक्ट करना था, ये एक्चुअल प्राइस था, और ये था मेरा पी प्राइस, पी यानी कि प्रेडिक्टेड प्राइस। ठीक है, मेरे कुछ एक्चुअल वैल्यू थे और ये क्या थे, मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यू। ऐसा हो सकता है प्रेडिक्टेड प्राइस। ठीक है, इनका एरर्स क्या है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, दिस माइनस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्या अर्जुन ऐसा चांसेस नहीं हो सकता है कि इस एरर का सम जीरो बन जाए? ऐसा हो सकता है ना? भाई अभी नहीं बन रहा है, लेकिन कल को केस ऐसा फॉर्म हो सकता है मेरा कि कुछ इस तरीके का केस बन जाए कि पॉजिटिव डेटा इधर थे, नेगेटिव इधर थे, और सब सारे एरर को जोड़ दिया तो सम उसका जीरो हो गया। और हमारा मेन पर्पस क्या होता है एज अ ML इंजीनियर, कि एरर को मिनिमाइज करना। लेकिन ये तो कोइंसिडेंस था कि एरर जीरो हो गया, एरर मिनिमाइज नहीं हुआ। लेकिन एरर जीरो होना एरर मिनिमाइज नहीं होना होता है, क्यों? क्योंकि ये बाय फ्लुक वो जीरो की तरफ आ चुका है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ना और पीनलाइज कर देते हैं। पीनलाइज मतलब इसकी पेनल्टी बढ़ा देते हैं। पेनल्टी बढ़ा देने से क्या होता है कि अगर इसके अंदर वाई आई माइनस वाई आई कैप यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू के अंदर अगर डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, तो उसका पीनलाइज्ड वैल्यू यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी लगा रखी है, स्क्वायर कर दो। अगर छोटा एरर आता है तो उसको दुगना बना दो। तो आपको नहीं लगता अगर इसके अंदर बड़ी वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर और बड़ा होगा? क्यों भाई तेज, अगर छोटी वैल्यू होगी तो उसका स्क्वायर ज्यादा बड़ा नहीं होगा?
और इसमें ये भी चांसेस नहीं होंगे कि इन दोनों का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आए, क्योंकि वाई कैप माइनस वाई ओरिजिनल करो या वाई ओरिजिनल माइनस वाई कैप करो, होना तो स्क्वायर ही है, आना तो पॉजिटिव वैल्यू ही है कि नहीं है? तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल सम ऑफ रेजिडुअल एरर्स ना बोल करके सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हम इसका स्क्वायर निकालते हैं हर एक एरर का। और ये इंटरव्यू का एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई नॉर्मल सम क्यों नहीं लिया? अगर एरर ही चेक करना था ना तो ओरिजिनल माइनस प्रेडिक्टेड सबका एरर का सम चेक कर लो, टोटल एरर पता लग जाएगा। लेकिन टोटल एरर बोलना बहुत आसान है, वो जीरो के क्लोज जा सकता है मेरा टोटल एरर, जो कि मॉडल गलत हो सकता है। इसीलिए एरर को पेनलाइज करने के लिए, पेनल्टी इंक्रीज करने के लिए हर एक एरर को दुगना कर दो, राइट? तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा हर एक एरर ट्वाइस हो जाएगा। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला ये बन जाएगा। और इसके आगे क्योंकि मुझे हर एक का फाइनली क्या निकालना है, सम निकालना है, तो इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और सिग्मा की वैल्यू अर्जुन कहां से कहां तक चलेगी? आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक? n तक चलेगी। तो कुछ इस तरीके का मेरा फॉर्मूला बनता है जिसे हम स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं। कोई डाउट तो नहीं? अब जरा इस पे आ जाइए। इस फॉर्मूला को भूल जाना फिलहाल, इस वाले पोर्शन को, लैम्डा वाले को। इतने पोर्शन को देखिए, क्या ये वही बात है कि नहीं है? क्यों भाई हितेश, ये समझ में आया कैसे निकला था? कोई कंफ्यूजन? राहुल जी आपको? क्लियर सर, हेलो, आ रहा। क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है यस। भाई कि पर्टिकुलरली ये जो मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, मेरा पर्पस होता है इस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को कम से कम रखना, क्योंकि अब इसका वैल्यू चाह करके भी जीरो नहीं आएगा। तो मेरा पर्पस क्या होता है? इसको जीरो बनाना। आप लोगों ने 11th क्लास में तीनों ने, क्योंकि सबका साइंस बैकग्राउंड रह चुका है, राइट, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, है ना? डिफरेंशिएशन में ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यानी स्लोप है लाइक दिस, और मुझे उसका मिनिमा वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ग्लोबल मिनिमा वैल्यू। तो आपको नहीं लगता है कि ग्लोबल मिनिमा वहां पर होगा जहां पर उस पॉइंट का स्लोप जीरो होगा? स्लोप जीरो का मतलब क्या होता है हितेश? अगर ये मैं मानू ये एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका स्लोप यानी एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। अगर हितेश इसका स्लोप बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ रहा है? एंगल बढ़ रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? एंगल डिक्रीज हो रहा है। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा उस पॉलिनोमियल कर्व का जहां पर स्लोप जीरो हो, इट मींस लाइन स्ट्रेट हो जाए, लाइन स्ट्रेट हो जाए, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है? जीरो एंगल बना रहा है। भाई ये इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? पक्का? तो डिफ्रेंशिएट करके मुझे ये पता लग जाएगा कि जहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो है वहीं पर मेरा ग्लोबल मिनिमम मौजूद है। और ये जो ग्राफ है ये मेरा किस चीज का ग्राफ है? ये मेरा स्क्वायर्ड एरर का ग्राफ है। कि मैं यहाँ पर किसको प्लॉट कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ अपने एरर को, और विद रिस्पेक्ट टू m या फिर विद रिस्पेक्ट टू b। हमने y इज इक्वल टू mx प्लस b पढ़ा है ना? या तो m के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो या तो b के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, और दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसके केस में मुझे ये पता लग जाएगा कि किस m की किस वैल्यू पे मेरा स्लोप जीरो है और b की किस वैल्यू पे मेरा स्लोप जीरो, और क्यूमुलेटिव मिला के किस वैल्यू पे मेरा स्लोप जीरो आ रहा है। तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि इस m और इस b के वैल्यू पे पर्टिकुलरली मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जीरो नहीं, क्लोज टू जीरो है। क्योंकि जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा, क्लोज टू जीरो है। तो उसके इसमें मेरा m बेस्ट ये है और b बेस्ट ये है, और m और b बेस्ट मिल गया तो फॉर्मूला क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का? y इज इक्वल टू mx प्लस b। बस m और b मिल गया तो y मिल गया और लाइन आपकी बन करके आ गई, है कि नहीं है? पक्का? लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर ये लासो और रिच की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों? अब हुआ क्या कि आपको लाइन मिल गई। मान लेते हैं अर्जुन ये आपके कुछ डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है, ये कुछ मैंने डेटा पॉइंट्स दे दिए, अलग कलर कर लेता हूं थोड़ा सा। कुछ इसने सही भी प्रेडिक्ट किया, ऐसा नहीं है सब गलत प्रेडिक्ट किया, ठीक है, लाइक दिस। इट इज क्लियर है? ये ब्लैक वाले भी वही आपके वैल्यू पॉइंट्स है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अर्जुन ये कैसा मॉडल है? अंडर फिट, ओवर फिट या बैलेंस फिट? अंडर फिट है, ठीक है। देखो अंडर फिट अगर मैं थोड़ा और यहां कहीं से लाइन लेके जाता ना तो ज्यादा होता, कि अभी क्लोज टू बैलेंस फिट है, लेकिन हाँ अंडर फिट अभी भी
है मेरा, और ओवरफिट क्या होता, कर्व बना देता ऐसे, है ना, ऐसे चलता मॉडल मेरा, राइट, स्क्यूगल, बिल्कुल सही है, स्क्यूगल फॉर्म में चलता मेरा, ये मेरा ओवरफिट हो जाता, और हमारा पर्पस क्या है, ओवरफिट को रिड्यूस करना हमें, राइट, अंडरफिट और ओवरफिट को बैलेंस फिट की तरफ लेकर के चलना। तो ये जो मेरा स्लोप है भाई, एक चीज थोड़ा सा ना इमेजिन करना, ये जो मेरा स्लोप है, ये जो इस लाइन को कट करता है, क्योंकि आप लोग सारे मॉडल सब सीख चुके हो, ये जो स्लोप है ये जब इस y एक्सिस को कट करता है, तो यहां पर जहां पर ये कट करता है उसे b बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? मेरा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू m, m क्या होता है भाई अर्जुन, हाँ m होता है स्लोप की वैल्यू, यानी विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या एंगल है, और b क्या होता है, b ये होता है पर्टिकुलरली कि जब आपका x 0 है तो ये y को कहां पर कट करता हुआ चल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इस b को ऐसे ऐसे वर्टिकली अगर मैं ऐसे ऐसे शिफ्ट करूं तो मेरा क्या वेरी होगा, मेरा b वेरी होगा कि नहीं होगा। राहुल जी अगर इस लाइन को मैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं या ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं तो मेरा वेरी क्या हो रहा है, एंगल उतना ही रखा है मैंने हितेश, मेरा वेरी क्या हुआ है, b वेरी हुआ है ना, यानी इंटरसेप्ट मेरा वेरी हो रहा है, ठीक है, पहला चीज हमें ये पता लग गया। दूसरा चीज, अगर मैं इसका एंगल ऐसे टिल्ट करूं ऐसे, राइट, इस तरीके से, मतलब ये लाइन b यही है, लेकिन ये लाइन यहां से निकल गई, ये लाइन यहां से निकल गई, ये लाइन यहां से निकल गई, या फिर ये लाइन यहां से निकल गई, इन सब में b तो फिक्स है, लेकिन मेरा एंगल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब मेरे पे दो ही चीज कंट्रोल करने के लिए है, या तो m या तो b कंट्रोल होगा, ठीक है। तो होता क्या है, R1 आपका ये जो R2 रेगुलराइजेशन है ये कहता है कि भाई पर्टिकुलरली ये तो मुझे पता है कि ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, ठीक है, मैं इस नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये लैम्डा बता रहा हूँ, ये लैम्डा क्या है, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव अभी नहीं है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव इनमें से अभी कुछ भी नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव एक आपका मैथमेटिकल आपका कॉन्टेक्स्ट है कि जब ये इसे सॉल्व करता है तो हर एक आइट्रेशन में ये चेक करता है कि अब मेरा स्क्वायर एरर कम हुआ क्या, अब मेरा स्क्वायर एरर कम हुआ क्या, और किस m और b पे मेरा फाइनल कम होगा। पार्शियल डेरिवेटिव हम तब यूज करते हैं, अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा क्या, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बताओ भाई, राहुल जी, हेलो, हाँ सर, वो लेमडा वहाँ पर क्या है, लेमडा और हाँ आ रहा हूँ मैं उस पे वो तो मैं बोल ही रहा हूँ यार, हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, मैं इस वाले टर्म को अभी समझो, मैं लैम्डा पे आ रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बस मुझे, इस वाले टर्म में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इस वाले पोर्शन को हम नो क्या सर। बोलते हैं, स्क्वायर एरर, इतना पोर्शन बोलते हैं, L2 भूल जाना अभी, सम ऑफ स्क्वायर एरर बोलते हैं, SSE बोला जाता है, ई नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सबको पता ही एरर ही होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई अर्जुन ध्यान से देखना, ये सारा मेरा जो फॉर्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा पर्पस क्या है, इस एरर को मिनिमाइज करना। लेकिन होता क्या है कि जब हम R2 यानी L2 रेगुलराइजेशन यानी रिज रेग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें पता है कि ये जो मेरा एरर है, ये एरर दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक तो M पे और एक B पे, और अगर मेरा अंडर फिट हो रहा है या ओवर फिट हो रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है मेरा स्लोप, मेरा स्लोप बहुत बड़ा कारण हो सकता है उसके पीछे, यानी M वैल्यू बहुत बड़ी कारण हो सकती है, बी फिर भी फाइंड हो सकता है अच्छा, लेकिन एम स्लोप मेरा बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस एरर में स्लोप जो है उस स्लोप का वेटेज बढ़ा दो, इस एरर में क्या करो, इस स्लोप का वेटेज बढ़ा दो, यानी कि इस एरर को और पीनलाइज कर दो, इसके ऊपर और पेनल्टी लगा दो, इसके बगल में स्लोप के स्क्वायर को ऐड करके। ये जो b रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये स्लोप का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ऑफ स्लोप, या यहाँ कहीं कहीं पे आप यहाँ थीटा लिखा हुआ देखोगे, कहीं कहीं पर यहाँ आप यहाँ स्लोप लिखा हुआ देखोगे, कोई कुछ भी m भी लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंट उसी को कर रहा है। लैम्डा एक आपका कांस्टेंट वैल्यू है जो वेरी कर रहा है कि इस स्लोप को कितना पिनलाइज करना है। ध्यान से देखना, इस पूरे फॉर्मूला में ये भी फिक्स और ये भी फिक्स है, क्योंकि भाई ये जो एरर निकला है, जब ये स्लोप पता होगा तभी तो ये एरर निकला है ना। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है राहुल जी,
ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बोला इस Yes, sir. एरर को और पेनल्टी लगाओ इसके स्लोप के चक्कर में। मतलब ये चेक करो कि इसका स्लोप अगर बढ़ रहा है, भाई देखो ध्यान से देखना, अगर हम स्लोप कम करेंगे तभी तो हम ग्लोबल मिनिमम की तरफ बढ़ेंगे ना। आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये वाला टर्म मैंने क्यों बताया, अगर इसका यूज ही नहीं है तो ये वाला टर्म क्यों बताया, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने के लिए इस एंगल यानी स्लोप को कम करना। तो मेरा मोर वेटेज किस पे जाना चाहिए, स्लोप पे जाना चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा पेनल्टी में किसको इंक्लूड करूं, स्लोप पे इंक्लूड करूं। तो यहां पर ये बोला गया L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक में कि स्लोप को एज अ पेनल्टी वैल्यू एक और पिक कर लो, किसमें ऐड कर देना, एरर में ऐड कर देना। मतलब जो पहले से प्रीवियस एरर था वो तो था ही, प्लस उसमें एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दो उसके स्लोप के स्क्वायर का। अब फिर वही क्वेश्चन, स्क्वायर क्यों गाइस? हाँ बिल्कुल सही, स्लोप अगेन जीरो बना सकता है उसे, ठीक है कि नहीं भाई? आपका पर्टिकुलरली एंड ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव की क्लोज हो सकती है, राइट? उस केस में आप यहाँ पर और स्क्वायर लगाने का मतलब है आप उस स्लोप को और पिनलाइज कर रहे हो। अगर मैं क्यूब कर देता तो एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ती। तो यहाँ पर स्क्वायर, स्लोप का स्क्वायर हमने यहाँ पर पिक रखा। अब लेकिन ये जो स्लोप का स्क्वायर है अगर जस्ट यही रहता तो डोंट यू थिंक ये फॉर्मूला हर बार फिक्स ही रह जाता? थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर ये स्लोप का स्क्वायर ही बस फॉर्मूला रहता कि सम ऑफ ऑल दीज एरर प्लस स्लोप का स्क्वायर, तो आपको नहीं लग रहा हर एक आइट्रेशन में ये फॉर्मूला फिक्स है? क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो ये स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ? राहुल जी नहीं इमेजिन हो पा रहा है भाई? वाई पहला Yes, sir. आइट्रेशन, Lambda, पहला lambda, आइट्रेशन में भी lambda को स्लोप vary स्क्वायर करके फिक्स चेंज है करना। और ये रेजिडुअल स्क्वायर फिक्स है, एरर फिक्स है, वैल्यू वही आई। दूसरा आइट्रेशन में भी स्लोप फिक्स है, एरर फिक्स है, तो वैल्यू वही आई, है ना? मतलब मेरा ये तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ इसको ऐड करने का। इसीलिए ये स्लोप भी चेंज हो सके, इसीलिए ये एक्स्ट्रा एक टर्म लिया गया लैम्डा टर्म जो हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है? कि स्लोप को कितना पिनलाइज करना है। अगर इस लैम्डा की वैल्यू जीरो कर दी मैंने तो ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। भाई ये सबको सम कर लो, सारे स्लोप के स्क्वायर का सम कर लो, लास्ट में मल्टीप्लाई जीरो से कर दोगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपने पेनल्टी कम कर दी, एकदम खत्म कर दी। इसीलिए लैम्डा की वैल्यू जीरो से अबव होनी चाहिए, क्यों? ताकि सम जीरो ना हो जाए। और अगर सम जीरो हो गया तो ये तो जो बेसिक फॉर्मूला था सम ऑफ स्क्वायर एरर, ये तो वही बन गया। तो फिर L2 टेक्निक कहां से बन पाया, ये तो बेसिक टेक्निक बन गया। इसीलिए इस लैम्डा का वैल्यू कहां से जाएगा, जीरो से अबव जाएगा। जीरो से अबव कहां तक, जहां तक जाना है, ठीक है? जहां तक हमारा ग्लोबल मिनिमा ना मिल जाए वहां तक इस वैल्यू को वेरी करते रहो। तो इस केस में यानी एट द एंड अर्जुन ये बैक एंड द हुड, ये अंडर द हुड ये कर क्या रहा है, ये स्लोप को मैनेज कर रहा है। किसको? स्लोप को मैनेज कर रहा है, यानी m को मैनेज किया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ b को नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर m को मैनेज किया जा रहा है, स्लोप को मैनेज किया जा रहा है। और स्लोप को मैनेज कैसे किया जा रहा है, उसके एरर में और ऐड करा के उसकी वैल्यू। तो मतलब स्लोप बढ़ता है तो ध्यान से देखना, स्लोप बढ़ता है तो सम ऑफ एरर बढ़ेगा, भाई स्क्वायर एरर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हितेश यहाँ पर स्लोप बढ़ा, मतलब किसी आइट्रेशन में स्लोप कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ इस तरीके से हाई एंगल जा रहा था, हाई एंगल स्टीप जा रहा था। उस केस में क्या हुआ, आपका स्लोप इंक्रीज हुआ। स्लोप इंक्रीज हुआ तो आपने बोला इस स्लोप के स्क्वायर की पेनल्टी ऑलरेडी जो इसके एरर में थी उसमें ऐड कर दो, तो एरर ओवरऑल और क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। स्लोप और बढ़ा तो एरर ऑलरेडी बढ़ा हुआ था और एरर बढ़ जाएगा। तो हमें एरर बढ़ाना था या एरर हमें घटाना था? तो स्लोप मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और स्लोप को मैनेज करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर एरर तो फिक्स है तो मैं लैम्डा वेरी करूंगा, इसीलिए ये L2 टेक्निक आपका निकल के आता है, जो कि आपको रिटर्न करता है एक बैलेंस फिट मॉडल। उतना बड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बैलेंस फिट करके देगा। अगर किसी मॉडल का एक्यूरेसी 20% 30% आ रहा है टेस्टिंग में और ट्रेनिंग में 70% 80% आ रहा है, राइट? तो उस केस में हम कह सकते हैं ना वो ओवरफिट है। तो उस ओवरफिट को ये मैनेज करके टेस्टिंग में भी 70-80 ला देगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 100 कर देगा, भाई जब डेटा ही वैसा नहीं है तो 100 कहां से कर देगा, डेटा भी तो होना चाहिए ना। राहुल जी कुछ पूछना है तो बताइए, राइट? Yes, और sir. ये j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के j की ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जितने भी आपके पास हैं, ठीक है? और हर एक का स्क्वायर, कोई डाउट? और लैम्डा कंट्रोल कौन करेंगे, हम करेंगे अल्फा पैरामीटर के थ्रू। कुछ पूछना है इसमें? राहुल जी ये क्लियर है? L2 टेक्निक क्या बोला जाता है इसे गाइस? रिज टेक्निक। क्या बोला जाता है? रिज। और
अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं यहां से इस स्क्वायर को हटा दूं, मैंने यहां से किसको हटा दिया, इस स्क्वायर को, और ये बी किसको बोला जाता है, स्लोप को, थीटा को, स्लोप को, और इस बी का मैंने मॉड्यूलस वैल्यू ले लिया, सॉरी मॉड वैल्यू, मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड, मॉड पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कभी भी इसका सम नेगेटिव मतलब जीरो ना आ जाए, ठीक है, और नेगेटिव ना आ जाए, क्यों ना आ जाए भाई नेगेटिव, अगर इसका सम नेगेटिव आ गया, ये एरर को तो कम कर रहा है ना भाई, आपके एरर कम थोड़ा ना करना था, पेनल्टी बढ़ानी थी, ये तो और कम हो जाएगा, एरर कम करना है लैम्डा से, ऐसे मैनुअली नहीं कम करना, इसलिए इसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, और यही कौन सा टेक्निक बन जाएगा, लासो रिज रिग्रेशन, LSS, L1 टेक्निक, बस यही है फॉर्मूला और कुछ नहीं है, कोई डाउट, इस फॉर्मूला को वापस देखिए, ये मेरा R2 टेक्निक है, ये सॉरी L2 टेक्निक है, जिसे क्या बोला जाता है, रिज टेक्निक, रिज टेक्निक में क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, और ये फॉर्मूला पता है कैसे निकला है, रटने वाला कुछ नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर प्लस स्लोप का पेनल्टी, आप इतना बोल देना, स्लोप का पेनल्टी का फॉर्मूला पूछे तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल स्लोप का स्क्वायर इनटू लैम्डा प्लस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तो वो क्या बन जाएगा, L2 टेक्निक बन जाएगा। L1 टेक्निक क्या है भाई अर्जुन, हाँ बिल्कुल सही, इसी को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि हम ये भी तो बोल सकते थे ना कि भाई अगर हमें पेनल्टी ही बढ़ानी है, और हमारा दिक्कत स्क्वायर हम क्यों ले रहे थे, कि ओवरऑल सम जीरो ना हो जाए, और जीरो क्यों हो रहा था, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होकर के जीरो हो रहे थे, तो इसका मॉड ले लो, मॉड लेने से क्या होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव कभी जीरो नहीं होंगे, और जीरो नहीं होंगे तो ये इस टर्म का फिर कुछ फायदा ही नहीं पड़ेगा, मतलब फायदा पड़ेगा, है ना, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मॉड वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड पिक कर लेते हैं, और ये मेरा टेक्निक कौन सा बन जाता है भाई, L1 टेक्निक, और ये RSS ना बन के क्या बन जाता है, LSS, यानी लासो, नहीं नहीं ये रहेगा तो एक्चुअली में ये है तो रेजिडुअल स्क्वायर्ड एरर ही, लेकिन ये किसका है, ये लासो का रेजिडुअल स्क्वायर्ड एरर है, ठीक है, आर यहाँ पर रिज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, आर यहाँ पर रेजिडुअल स्क्वायर्ड एरर को रिप्रेजेंट कर, रेजिडुअल का मतलब सारे एरर का सम, ठीक है, तो इस टर्म को ना बहुत कुछ बोला जाता है, इसे लॉस्ट फंक्शन, ये इसे लॉस फंक्शन बोला जाता है, इसी को कॉस्ट फंक्शन बोला जाता है, इसी को सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर बोला जाता है, यस या नो, इसी को रेजिडुअल भी बोला जाता है, इंटरव्यूअर घुमाने के लिए इनमें कोई भी टर्म सामने में रख सकता है, लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेजिडुअल या सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, कोई डाउट तो नहीं, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसी स्क्वायर्ड एरर को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट था इस स्क्वायर्ड एरर का मीन निकाल लो, याद आ रहा है, इस स्क्वायर्ड एरर का मीन निकाल लो, तो वो बन जाएगा MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर, है ना, इसी स्क्वायर्ड एरर का रूट मीन निकाल लो, तो वो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, है कि नहीं है, और इसी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर्ड एरर मत निकालो, तो वो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, है कि नहीं है, ये इसी तीनों टर्म इसी से डिराइव हो रखे हैं हमारे, मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और MAE यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, लगेगा यही सब फॉर्मूला, हाँ एब्सोल्यूट में क्या होगा कि ये स्क्वायर नहीं होगा, इस पूरे में मॉड लग जाएगा, ऐसे क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा, और मीन तो निकालना ही है, एब्सोल्यूट क्यों, कि इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू दो, साइन हटा दो, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इंटीजर पार्ट दो, मुझे साइन से मतलब नहीं है, राहुल जी कुछ पूछना है तो बताइए, आई थिंक इसके पीछे का इंट्यूशन समझ में आया होगा कि ये बैकएंड में एल्गोरिदम कर क्या रहा है हमारा, कोई डाउट, फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला याद रहेगा, हाँ इसके और भी फॉर्मूला मार्केट में आपको मिल जाएंगे, कहीं थीटा लगा हुआ दिखेगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिज रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, कहीं बीटा लिखा हुआ दिख जाएगा, राइट, बस आपको ये समझना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने ये यूज किया था, ये भी हमने यूज किया था, यस या नो, बताइए क्या तीनों एक ही बात है, गाइस फास्ट देख के बताइए, है वही है, इसी पोर्शन को स्लोप बोला जाता है, क्या अब भी वही स्टेटमेंट है,
इसको इसको इग्नोर करना, ये बताऊंगा क्या क्या अब भी वही स्टेटमेंट है इस पोर्शन को अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं है भाई? इसको ये जो है आप, नहीं नहीं ये मैं बता रहा हूँ ये क्या है। हमें पता है वाई हैट हमारा क्या होता है, हाँ L1 ये हमारा L2 एरर है, ठीक है। ये हमारा स्लोप यूज हुआ ना, मैग्नीट्यूड यूज हुआ, तो ये L1 है, ठीक है। और देखिए नाम बदल दिया ना इस बंदे ने, क्या लिख दिया, कॉस्ट फंक्शन लिख दिया, बात बराबर है। और क्योंकि इस लैम्डा को हम कंट्रोल करेंगे तो जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है वो हमेशा हाइपर पैरामीटर का पार्ट बन जाती है कि नहीं? बस फॉर्मूला वही है। अर्जुन ये क्या है भाई, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाई हैट है, और वाई हैट क्या होता है, वाई प्रिडिक्टेड, और वाई प्रिडिक्टेड को क्या बोला जाता है, एम एक्स बोला जाता है, यस या नो? बी तो हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे ना, वैसे एम एक्स बोला जाता है। तो एम को यहां पर एम ना बोल करके एच थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया, एम को एम ना बोल करके क्या बोल दिया, एच थीटा, और बाकी है तो एक्स वही भाई, यस या नो? ये सारे मैथमेटिक्स टर्म है, इसीलिए कभी भी कुछ भी वर्ड अल्फाबेट्स आ सकते हैं सामने में, बीटा वर्ड आ सकता है, थीटा वर्ड आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक इंट्यूशन समझना है कि वो बैकएंड में कर क्या रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। और क्योंकि ये कॉस्ट फंक्शन है तो ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, क्यों? क्योंकि सबको किससे डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड बाय एन, और जब सारे का सम डिवाइड बाय एन होता है तो वो क्या हो जाता है, मीन वैल्यू। तो इसीलिए ये n यहाँ पर 1/n लगा है, और हर जगह 1/n लगा हुआ नहीं देखोगे। ये सारे टर्म क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? राहुल जी कुछ भी पूछना तो बताइए, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा। यस अच्छा सर। ये बताओ भाई, अगर ये समझ में आए तो ये बताओ जरा। ये भी वही है, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना, यहाँ बंदे ने ऊपर लिख भी रखा है। देखिए ये तो पता है, ये तो लैम्डा का ये स्लोप का वैल्यू चल रहा है, स्क्वायर एरर चल रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई। ये मेरा क्या है, वाई ओरिजिनल, और वाई ओरिजिनल माइनस क्या लिखा होता है, वाई प्रेडिक्टेड। वाई प्रेडिक्टेड क्या होता है, एम इंटू एक्स, एम इंटू एक्स के सारे का सम। तो यहाँ पर m को किससे ले लिया गया है, w से, x को किससे ले लिया गया है, x से, ठीक है। और इन सब का j समथिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू, इसी को फर्दर और डेलिबरेटली एक्सप्लेन किया गया, और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप बेसिक फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, ये सबसे इजी है, L2 टेक्निक। और L1 वाला क्या है भाई, L1 वाला ये रहा। लेकिन ये फिर ये 1/n मत कर देना, वरना ये क्या बन जाएगा, ये मीन स्क्वायर्ड एरर बन जाएगा L1 का, ठीक है। चलिए, क्या मैं इमेज लगा दूं इधर, आप बताओ भाई। तो यहाँ पर रिज रिग्रेशन, ठीक है, एंड लासो, इनको कॉल करना बहुत इजी है, इनके मॉडल में ज्यादा चैलेंज नहीं है। REGRESSION, ठीक है। पहले तो यहाँ पर मैं सारे इमेजेस इम्बेड कर देता हूँ। एक तो ये इमेज है भाई, युगल क्यों नहीं आया आज, आपकी बात हुई थी? आप दोनों तो एक ही कोर्स कर रहे हो ना, मतलब कॉलेज से भी अलग अलग है? अच्छा, आपका क्या है, क्या है, और उसके, आपकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है, आप भी तो मास्टर्स का प्लान कर रहे थे ना, कहाँ से? बाहर, जर्मनी? अभी कुछ प्लान किया है उस पे, या फिर मतलब जस्ट? हाँ, अच्छा, चलो सही है। तो मतलब टेक्निकल लाइन से ही मास्टर्स का प्लान कर रहे हो, या फिर मास्टर्स इन एमबीए का सोच रहे हो कुछ ऐसा? टेक्निकल लाइन से ना, हाँ ठीक है। चलिए भाई, ये सारे फॉर्मूला यहाँ मैंने एम्बेड कर दिए हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने डेटा सेट को कॉल करते हैं, और उसके ऊपर ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट
pandas as pd, import matplotlib.plt from sklearn dot model selection क्यों नहीं आ रहा है, import printf split, और हमें क्या चाहिए L1 और L2 लासो और रिच चाहिए, ठीक है। तो लासो देखिए कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, कहाँ से मिलेगा, इंपोर्ट लासो दिख रहा है कहीं पे, ठीक है, लासो रिग्रेशन दिख रहा है कहीं पे, लासो दिख रहा है बस ये रहा, ठीक है। और इसी में रिज भी है, रिज दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों कॉल हो गए, ओके। और कुछ बच रहा है हमारा, सोचिए इधर, हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि काम क्या है इनका भाई, लीनियर से ही तो हम लॉजिस्टिक निकालते थे, भूल गए क्या हैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, लीनियर अंडर द हुड एक मैथमेटिकल टर्म काम कर रहा है, उसके लिए उसका मैथमेटिकल फंक्शन काम कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन पे भी सेम एप्लीकेबल है, अदरवाइज फायदा क्या होता है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है इसमें, देखिए, हाँ मैट्रिक्स छूट रहा है, पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं वार्निंग्स को, क्योंकि वार्निंग्स आने हैं, है ना। हम क्लासिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं ना, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की हमें जरूरत तो है नहीं, कोई बात नहीं, उसके अंदर हमें प्रिसीजन रिकॉल तो दिख जाएगा ना, चलो ठीक है। इतना हमने कॉल किया, और वार्निंग को पहले फिल्टर कर लेते हैं यहीं पर, हाँ चल क्यों नहीं रहा है भाई ये, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स इग्नोर, ठीक है, ओके। डाटा है हमारे पास भाई, ठीक है, हाउस प्रेडिक्शन वाला, क्या नाम है डेटा का, df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, आपका आई थिंक हाउस प्रेडिक्शन वाला छूट गया था, है ना, है कि नहीं है, df हमारे पास ये आ चुका है, कोई डाउट तो नहीं भाई, ओके। अर्जुन df डॉट कॉलम्स, देखिए यहाँ पर आपका पर्टिकुलरली काम का चीज क्या है, वाई, ये रहा भाई, प्राइस ही तो पता करना है हमें, और बाकी फीचर्स क्या है हमारे, ये सारे, प्राइस को हटा दो बस, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं df डॉट इज एन ए से क्या पता लगेगा हमें, नैन वैल्यूज, बहुत सारे नैन वैल्यूज है भाई, क्या करें इनका, अब देखो जो प्राइस के नैन है उसको फिल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, सोचो थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को, तब तक मैं यहाँ पर df डॉट शेप रन कर लेता हूँ। एक एक पैटर्न बना लेगा कि भाई मुझे मीन ही देना है, प्रिडिक्शन में भी फंस जाएगा मामला इसीलिए हम पे वन एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन बचता है, इसे हटाओ। कितना डेटा लॉस करेंगे हम, 34,000 है ना, 7,000 जाएगा इस बार हमारा, भाई जब टारगेट ही नहीं पता है हमें, उस फीचर को रख के करेंगे क्या, उसका अंदाजा बताएंगे, अंदाजा सेट करेंगे, मीन प्राइस निकाल लो, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडल खराब हो जाएगा ना उससे हमारा। तो हमें ये तो पता है, ये तो हटना है हमारा, अच्छा ये हटना है, बाकी फील हो सकता है क्या, बाकी तो फील हो सकता है ना, है कि नहीं है। तो यहां पर सोचिए, बेडरूम, बाथरूम, कार, लैंड साइज, बिल्डिंग एरिया, ईयर बिल्ट, काउंसिल एरिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, रीजन नेम और प्रॉपर्टी काउंट, बताइए किसको किससे फिल करें इधर, df डॉट इन्फो, हम हटाने के लिए हटा तो सकते थे, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मिस है इधर, अब प्राइस को इग्नोर करो, बेडरूम, बेडरूम कैसा है भाई, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, तो df ऑफ बेडरूम, ये किससे फिल होना चाहिए, मीन वैल्यू से या जीरो से, अगर आप मीन वैल्यू कहते हो 2.5 2.3 ऐसा आता है, और 2.3 2.5 बेडरूम हो नहीं सकता, है कि नहीं है, 3 आ रहा है, ठीक है, चलिए ये फिल कर लेंगे, अभी बस बना रहे हैं कि किसको किससे फिल करना है, ठीक है। df ऑफ और क्या मिस है हमारा, बाथरूम,
अच्छा वैसे इसका मीन क्या आ रहा था, पहले वो भी देख लेते हैं एक बार। गलत आ रहा है, इतने बेडरूम तो नहीं हो, ये मतलब ऐसा बेडरूम तो नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, मोड लिया तो मोड ही जाएगा इसका भी, है ना। ठीक है, मीडियन, राइट। क्या रखें हम, हैं? नहीं, बाथरूम एक तो नहीं होते हैं, और भी होते हैं। देखो भाई, ऐसे भी आपके फ्लैट है जिनमें 8 बाथरूम है। जिला होगा वो, 12 बाथरूम है, देख रहे हैं। एक ही डेटा है ऐसा जिसमें 12 बाथरूम है, ज्यादातर में एक बाथरूम है, फिर दो है, फिर इतने डेटा में 3 बाथरूम है, इतने डेटा में 4 बाथरूम है। ठीक है, चलिए तो इसे हम किससे फिल करा सकते हैं, मीडियन ले लेते हैं। ठीक है, या मोड ले लें। मोड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। मीडियन ले लेते हैं क्योंकि मोड में वैसे ही बहुत डेटा है। ठीक है भाई, अगला बताइए। कार, कार क्या है हमारा ये, कार क्या है ये, नंबर ऑफ कार पार्किंग है क्या ये। मीडियन ये आ रहा है, मीन ये आ रहा है, ये दोनों बराबर ही है, इसमें दोनों चलेगा। ठीक है, और लाइन साइज, यहाँ पर मामला फंस जाता है मशीन लर्निंग में, जहां पर क्लीनिंग का काम पे बहुत आपको फोकस करना पड़ जाता है, और ये करना पड़ता है। मेरे ख्याल से लैंड साइज मीन चलेगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसका डेटा टाइप में यूनिक कितने है ना। यूनिक में कोई डेसिमल में है क्या, मुझे नहीं लग रहा है कोई डेसिमल में। नहीं, कोई भी डेसिमल में नहीं है। ठीक है, तो हम भी एक काम करते हैं, हम भी मीडियन पे पास करा देते हैं। और मीन कितना आ रहा है, 521, 593, मीडियन ही ले लेते हैं। अगला बताइए। कहाँ तक हो गया, ये हो गया, इतना बचा है। बिल्डिंग एरिया ईयर बिल्ट, ठीक है। और ईयर बिल्ट, भाई ईयर बिल्ट में बहुत डेटा मिस है। ड्रॉप अगर इसे कर देंगे तो अर्जुन, और डेटा खोलेंगे हम, 34,000 में से 19,000 डेटा ही हमारा साफ हो जाएगा। हम पे बचेगा कितना, 34 में से 19 चलेगा तो कितना बचा है भाई, 15 है। मतलब मोर देन 60% आप डेटा लॉस लूज कर रहे हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन निकल, देखो ईयर में मीन तो नहीं निकल सकता, वही मैं कह रहा हूँ, मोर देन 60% तो हम लूज कर रहे हैं ना, जो कि गलत है। मीडियन और मोड दोनों बराबर आ रहा है, तो 1970 उठा लेते हैं। ठीक है, काउंसिल एरिया क्या करते हैं, ड्रॉप कर दें, 3 ही है। ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या हिसाब है, ये तो ज्योग्राफिकल डेटा हो गया ना हमारा। इसमें भाई मीन का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोई होना भी तो चाहिए, इसमें मीडियन भी नहीं बनता है। मोड ये वैल्यू पास करा देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी मोड। रीजन नेम गाइस ड्रॉप, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी काउंट ड्रॉप। ठीक है अर्जुन, तो यहाँ पर हम इसे ये असाइन करते हुए चलते हैं इसी में। तो क्या बोलते हैं, डीएफ ऑफ, देखिए क्योंकि ये जो कोड लिखा है ना, इसीलिए लिखा है कि इसके बगल में ये असाइन कर देंगे, डीएफ
है? हाँ दोनों उसी पे करेंगे। फिल एनए, फिल एनए में हमने कर दिया कि किससे फिल कर देना है, बाथरूम ये बेडरूम के, ठीक है, बेडरूम के मोड से, और इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। जहां जहां कोड लिखा है ना सब में यही कोड हम लिखते रहेंगे। वो हो गया, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। डीएफ ऑफ बाथरूम डॉट फिल एनए, इसमें वैल्यू काउंट हटाना है क्या? अच्छा तो यहाँ यहाँ नहीं चलाना ना ये कोड, फिर हमें यहाँ हटा दो, ये है ना। फिर नाना कहाँ से आ गया था? इसमें फिल लेने में जरूरत नहीं होता हमारा, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे। कहाँ पे? एक ब्रैकेट छूट गया? नहीं ब्रैकेट तो नहीं बता रहा है। एक मिनट, df डॉट फिल है ना, ये गलती से लग गया हमसे, ठीक है। इस वाले का जब हम ड्रॉप करते हैं ना अर्जुन, वहां पर हम एक्सेस यूज करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, देखते हैं कितने हटे। बहुत हट गए, है कि नहीं है? ये बेडरूम क्यों नहीं हटा भाई? ये बेडरूम क्यों नहीं हटा? और कार वाला कोड भी तो हमारा चल गया है, तो ये क्यों नहीं हटा है हमारा? कार वाला हटा? नहीं क्यों नहीं हटा ये? इस कोड को क्या हो गया? चलिए पहले बाकी रन करते हैं। हाँ डीएफ को कॉल करा लेते हैं, है ना। नहीं हटा ना, मतलब कुछ हटे, देखो पहले से यहाँ पर कंपेयर करोगे तो कुछ तो कम है ना। कार वाला क्यों नहीं चल रहा है हमारा? एक मिनट एक मिनट, डीएफ ऑफ कार, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये आ रहा है ना इतना? ये कैसे आ रहा है? ये तो हम कर चुके हैं ना। डीएफ ऑफ कार डॉट फिल एन ए, डीएफ ऑफ कार के मोड को लिया था हमने और इन प्लेस किया था ट्रू से, ठीक है। और ये रन किया था, भी नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे? है df डॉट इज एन ए डॉट सम, क्या क्या नहीं हट रहा है? प्राइस तो चलो हटाएंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी नहीं हट रहा है। जीरो करते हैं, इसे क्या कराते हैं? df डॉट प्राइस को छोड़ के, पहले तो एक काम करते हैं, df डॉट ये जो आपका प्राइस है ना,
नहीं df ऑफ कार डॉट फिल एन 0 लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ट्रू, और इस कोड को रन करते हैं, कार हुआ 0। हाँ ठीक है, वो वैल्यू क्यों नहीं पिक कर रहा है? ऐसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और बेडरूम और काउंसिल एरिया, रीजन नेम और प्रॉपर्टी काउंट। तो यहाँ पर एक और हमारे पास तरीका है, df ऑफ सारे नाम को कॉल कर लो, रीजन नेम, ठीक है, कॉमा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उसके बाद काउंसिल एरिया। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो 0 तो गलत हो जाएगा, है ना? काउंसिल एरिया और बेडरूम, दिक्कत यही है ना, बाकी डिस्टेंस और पोस्टल कोड वो तो अगर ड्रॉप भी हो जाए तो चलेगा। यार ये हम रीजन नेम काउंसिल ये सब क्यों करा रहे हैं? तो 3 डेटा है ना, इन्हें हटाओ, ये 3 को यहाँ पर फिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेजर क्या है? बेडरूम 2 है ना, बेडरूम 2 का, हाँ तो ठीक तो है, df ऑफ बेडरूम 2 डॉट फिल एन 0, इस कोड को रन किया दोबारा, तो ये 0 हो चुका है ना। अब बचता है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इस कॉलम को अगर हम ड्रॉप भी कर देंगे ना तो चलेगा मेरे ख्याल से। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का उतना ज़्यादा कोरिलेशन नहीं पड़ना चाहिए। एक चेक करते हैं, एस एन एस हमने इंपोर्ट किया क्या? plt डॉट स्कैटर, किसका? df ऑफ लैटिट्यूड का है। हम चेक कर रहे हैं प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, पता लग जाएगा ना हमें। df ऑफ प्राइस क्या रिलेशन है, कुछ काम का है रिलेशन इसमें? प्राइस के साथ मतलब लीनियर रिलेशनशिप है क्या? नो। और लॉन्गिट्यूड का? लॉन्गिट्यूड का भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बार मैं फाइनल एक बार अटेम्प्ट देखता हूँ, नहीं तो इस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। df ऑफ लॉन्गिट्यूड डॉट फिल एन इसका ना पहले मीन वैल्यू मैनुअल निकाल लेता हूँ मैं, मोड वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इसको मैनुअली यहाँ पर लिखता हूँ। फिल हुआ क्या? हो गया ना। तो यहाँ इसका मतलब वहाँ वैल्यू नहीं पिक कर रहा है हमारा, ठीक है। तो वैल्यू क्यों नहीं पिक कर रहा होगा, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे ये रीजन हो सकता है, ये जब मोड निकाल रहे हैं ना, इस मोड के 0th को कॉल करना पड़ेगा, तब हमारा ये वैल्यू जाएगा, तब ये काम करेगा। तो df ऑफ लैटिट्यूड डॉट फिल एन दिस वैल्यू इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, और ये कर लेना चाहिए, है ना, राइट? यही रीजन था हमारा, परफेक्ट। कोई डाउट? अब आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि जो ड्रॉप होगा वो इसमें से होगा और प्राइस में से होगा, है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। df डॉट ड्रॉप na inplace इन प्लेस इज इक्वल्स टू, खत्म कहानी। df डॉट इज na डॉट सम, बढ़िया, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास x और y में इसे वो देख लेते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी दिक्कत है, इसमें बहुत सारे डेटा, टेक्सचुअल डेटा है ना, तो हमें इन्हें न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर बोलते हैं td डॉट गेट डमीज, और इसे क्या पास करा देते हैं? df, और इसमें ड्रॉप फर्स्ट को क्या कर देते हैं? हर एक के, क्योंकि एक कॉलम बार बार रिपीट हो जाता है ना, तो पहला हम हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है, कितने कॉलम बन गए? इतने कॉलम बन गए, क्योंकि बहुत सारे टेक्सचुअल वैल्यू हो गए, उनके क्या बन जाते हैं? कॉलम बन जाते हैं। ये चीज हम पहले ही सीख चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है।
और अभी भी इसमें मामला गड़बड़ है, तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या लिख देते हैं, इंटीजर, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेमोरी एरर कैसे हो गया, नहीं नहीं एक मिनट, मेरे पास यहाँ पर 2 बार रन हो गया ना ये कोड, तो मेरा सिस्टम वो हो गया, मेमोरी कंज्यूम हो गया मेरा सिस्टम का। तो एक काम करते हैं इधर, ये बहुत दिक्कत आएगी उसमें एआई में, डीप लर्निंग के क्लास में ना ये बहुत इशू आएंगे देखना, या तो मुझे सिस्टम पहले ही क्लियर रखना पड़ेगा, कम से कम 8-10 GB तो सी ड्राइव में चाहिए, ध्यान रखना, कम से कम। आपकी तैयारी कैसे चल रही है भाई अर्जुन, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो अपनी तरफ से, अभी फ्री नहीं हुआ कुछ खास यहाँ पर ये, अच्छा, मेमोरी एरर आ रहा है, तो एक तरीका है इसमें, लास्ट बचता है बस, ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, हम्म, अच्छा कोई नहीं, करेंगे उसका सॉल्यूशन। अभी फिलहाल गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कट कर रहा हूँ, क्योंकि कट करने पे ना मेरा सी ड्राइव का स्पेस फ्री हो जाएगा अपने आप, ठीक है। हाँ हाँ, दिस पीसी, ये आ गया स्पेस मेरे पास, ठीक है। अब आई थिंक रन हो जाना चाहिए एक बार में, स्पेस बहुत कम है मेरे पास सिस्टम में, क्या करूँ यार, टाइम नहीं मिल पा रहा फाइल इधर उधर करने का ना, बहुत ज़्यादा फाइल हो रखे हैं सी ड्राइव में, जुपिटर के सारे फाइल सी ड्राइव में स्टोर हो रहे हैं, बहुत सारे फाइल्स हैं। यही है हमारा, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से, क्या चीज़, आज का, भाई था तो कंपलसरी, बाकी आपके इच्छा के ऊपर है। ठीक है भाई, अब चल जाना चाहिए क्योंकि वन टाइम चला रहे हैं बस, अब भी नहीं है, अब भी मेमोरी एरर है, कितना मेमोरी चाहिए भाई इसे, एक काम करते हैं इसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो काम ही नहीं करेगा ना हमारा, तो चाहिए तो भाई उसे न्यूमेरिकल है ना, ट्रू फॉल्स में लेकिन पास नहीं करेगा ना, इंपोर्ट कर लेते हैं किसे, np डॉट इंट 60, अभी मेमोरी एरर है, np डॉट इंट 8, अभी मेमोरी एरर है, अबे इतना भी स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ तो दिखा रहा है, हाँ भर गया है, हाँ? चलिए कोई नहीं, फाइनल इसको मैं फाइनली दोबारा क्लोज करता हूँ, 1 मिनट और टाइम लेगा भाई तेज, ठीक है। कोई मेरे पे सॉफ्टवेयर नहीं है हटाने के लिए अभी, यहाँ से सी ड्राइव से हट जाए जल्दी से, मेलवन, नहीं नहीं ये फेमस डेटा भाई, कैगल का ओरिजिनल है, एसकेएलन का डेटा है ये, मेलबर्न हाउस, ठीक है। लॉर्ड लोड बॉस्टन डेटा और ये मेलबर्न हाउस, ये दोनों पॉपुलर हाउसिंग डेटा है हमारे। कोई भी डेटा हम बनाने नहीं बैठेंगे, क्योंकि डेटा बनाने से क्या होगा, बाइसनेस आएगा, बाइसनेस मतलब इसका स्क्वायर फीट इतना है, इसका साइज इतना है, अच्छा इसको इतना प्राइस दे दो, है ना, फिर हमारे सोचे हुए से फिर वो मॉडल वैसे ही काम करेगा, क्योंकि हम तो पहले ही सोच चुके हैं ये ऐसे काम करना चाहिए, एक्चुअल डेटा से ही हम मॉडल बनाएंगे, बनाए हुए डेटा से ना पैटर्न बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उसके लिए, तो वो तुरंत वर्क कर लेगा, उसमें मजा नहीं आएगा।
कैलिफोर्निया वाला, हाँ एक और तीसरा है, कैलिफोर्निया वाला बोला होगा मैंने, ठीक है। कैलिफोर्निया वाला तीसरा पॉपुलर हाउसिंग डेटा सेट है, ठीक है। अब चल जा भाई, हाँ ठीक है, अब चल चुका है हमारा, क्लियर है, ठीक है। देखिए नंबी का कितना फायदा होता है, 2.5 GB ले रहा था स्टोरेज, ये 670 MB में मेंटेन हुआ है, ठीक है। बस इंटीजर मेंटेन, लेकिन यार ना एक हमसे गलती हो सकती है, ये हमें नहीं करना चाहिए था। नहीं वैसे भी 0 1 में कन्वर्ट होता है ना, नहीं होगा इसमें। ये तब चांसेस होता है जब आपका लेवल एनकोडर करते, लेवल एनकोडर में इंट 8 में हो सकता है वो बड़े बड़े वैल्यूज एनकोड नहीं हो पाते, तो वो उसे ना छोटा कर लेता खुद से, तो मॉडल गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसे मुझे ना पहले ही स्टोर कर लेना चाहिए था, अब पता नहीं दोबारा ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ चल गया, चलिए df1 राइट। तो df1 डॉट इन्फो, देखिए कितना साइज आ रहा है, 719 MB की फाइल बन चुकी है ये। कौन सी, ये वाली फाइल जो कितने MB की थी थोड़ी देर पहले, 5 MB की फाइल, ये 719 क्यों बन गई भाई अर्जुन, कॉलम्स बढ़ा दिए, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में ले गए ना, एनकोडिंग करने के चक्कर में जितने रोज हैं उतने ही क्या बन चुके हैं, उससे ज्यादा बन चुके हैं क्या, हाँ उससे ज्यादा कॉलम बन चुके हैं, 27,244 रोज हैं। ठीक है, इतने कॉलम बन चुके हैं राइट, और इतने कॉलम बन चुके हैं, इसमें हमारे पास df1 डॉट प्राइस है क्या, हाँ ये रहा प्राइस बचा हुआ है हमारा, क्योंकि डी डॉट गेट डमी टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, न्यूमेरिकल पे नहीं। अभी तक बात नहीं बना है भाई अर्जुन, ये y है बस, ठीक है। और x क्या है हमारा, ड्रॉप कर दिया था ना, ड्रॉप मैंने कर दिया था ना पहले, df डॉट ड्रॉप प्राइस, और इसमें आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, और x डॉट शेप लेंगे क्योंकि सारा x तो प्रिंट होना नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। अरे यार df नहीं, df1 लेना है, अभी तो कहूँ ये 20 कॉलम कैसे आ रहे हैं, अभी तो 27,000 कॉलम बने थे, ठीक। तो y कुछ इस तरीके से, x कुछ इस तरीके से, क्या करना है भाई, लीनियर मॉडल कॉल करना है, लीनियर रिग्रेशन पहले दोनों से चेक करेंगे ना, लीनियर कॉल नहीं किया हमने, मतलब sklearn डॉट लीनियर मॉडल, मतलब पहले लीनियर से भी तो देखेंगे चैलेंजेस क्या आ रहा है ना। मॉडल 1 मॉडल लीनियर, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल लीनियर डॉट फिट, अच्छा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो वही नहीं है हमारा अभी, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x कॉमा y कॉमा रैंडम स्टेट 42 s size is equals to 0.2। ये कुछ खास उतना परफॉर्म नहीं करेगा डेटा, क्योंकि इस डेटा सेट में ना कॉलम्स बहुत ज्यादा है। मेमोरी एरर आ रहा है, इसका क्या करे भाई आज हैं, अब 4 GB चाहिए इसे फिट करने के लिए, 4 GB कहाँ से लाए अब हम, सोचिए मशीन लर्निंग में फेल हो रहा है हमारा सिस्टम। एक काम करते हैं, मुझे समझाना क्या है, L1 और L2 समझाना है, ठीक है। और हमारा टाइम किस में वेस्ट हो रहा है, पीटी डॉट गेट डमीज में हो रहा है कि नहीं है, जो कि हमारा पर्पस ये नहीं था अभी। तो मैं इस फाइल को करता हूँ क्लोज, और एक नया फाइल बनाते हैं जिसमें L1 और L2 को छोटे डेटा सेट पे ट्राई करते हैं। हाँ एक्चुअल जो डेटा सेट है ना, कॉल करके उसी पे कर लेते हैं। ये फालतू में हमारा मेमोरी एरर आ रहा है गेट डमीज के चक्कर में, और अभी पर्पस भी वो नहीं था हमारा, ठीक है। हाँ
इतना भाई स्पेस भी तो होना चाहिए। चलिए फाइल यही रखते हैं, इसी के नीचे लास्ट में मैं कर देता हूँ, राइट। तो मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, मॉड्यूल तो यही होगा ना। मॉड्यूल ये कॉल कर लिया मैंने, और इंस्टेड ऑफ डीएफ मैं नीचे आ जाता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट लोड डॉट डेटा सेट। हाँ, इंपोर्ट कर लिया हमने लॉर्ड बॉस्टन। बॉस्टन देखिए इसमें कहीं दिख रहा होगा, बॉस्टन है ही नहीं। बॉस्टन है ही नहीं भाई, ऐसा कैसे? sklearn डॉट देखिए जरा, इसमें लॉर्ड आयरीज है, एक मिनट, गेट डेटा होम है ना, ये कौन सा डेटा है भाई, जरा देखें इसे, गेट डेटा होम। अरे यार, तो मॉड्यूल है कोई, लोड वाइन लॉर्ड, लोड लोड लोड, sklearn डॉट डेटा सेट्स, डेटा सेट्स। हाँ हाँ, इसमें लॉर्ड बॉस्टन क्यों नहीं आ रहा है भाई, एक मिनट। ये तो डायरेक्ट मॉड्यूल से कॉल होता है, तो आ क्यों नहीं रहा है ये हमारा? किससे बुला रहा है भाई ये? नहीं नहीं, ये तो कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया तो अलग है ना, तो बॉस्टन कॉल कर रहे हैं ना। ये रहा ना, ये किससे आ रहा है? यही तो आ रहा है, तो ये हमारे में क्यों नहीं चल रहा है कोड? मैनुअली एक बार चलाते हैं, नहीं आ रहा ना, इंपोर्ट एरर आ रहा है, मतलब ये डेटा नहीं है हमारे पास। तो ये डेटा नहीं है, तो ये डेटा कैसे मंगाए फिर? हैं? लग रहा है कैलिफोर्निया पे करना पड़ेगा हमें, एक मिनट। फ्रॉम sklearn डॉट टैब बटन में कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास डॉट डेटा सेट, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं टैब बटन पे, डेटा सेट डॉट डेटा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ डेटा, राइट, डेटा डॉट टैब बटन डॉट txt। नहीं नहीं, इंपोर्ट में और क्या क्या इसमें डिस्क्राइब है, फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग आ रहा है ना। हाँ चलो ये वाला निकाल लेंगे, लेकिन हमारा लॉर्ड बॉस्टन क्यों नहीं आ रहा है? इमेजेस है, गेट होम डेटा है, वाइन है, हिटमैन है, ठीक है, मून्स है, टेक्सट्रैप है, कैलिफोर्निया हाउसिंग है, डॉक पैकेज है। चलिए कोई नहीं भाई, अभी हम किसे बुला ले रहे हैं? कैलिफोर्निया को, ठीक है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ये डेटा आ रहा है हमारा, राइट। तो इसका डेटा का डेटा, राइट, डेटा का डेटा ये रहा हमारा डेटा, pd डॉट रीड अंडरस्कोर, नहीं pd डॉट csv डेटा फ्रेम, ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, और इसे मैंने df में स्टोर कर लिया। हाँ, इसमें df, एक मिनट, df का हम, df का, एक मिनट, इसका टारगेट क्या, किस नाम से है हमारा? ये इससे आएगा, लेकिन इसमें और भी तो है ना हमारा, हाउसिंग में और भी तो है, टारगेट भी तो होगा ना, डॉट टारगेट, राइट। तो इसको हम किस पे कॉल कर लेते हैं, टारगेट को, और इसे हम वाई तो मान लेंगे, लेकिन अभी मैं पहले डेटा फ्रेम बना लेगा, ठीक है अर्जुन।
ये रहा df, राइट। और df, और यहाँ पर ये जो मैं रन कर रहा हूँ डॉट कॉलम्स, हाँ वही कॉलम्स इज इक्वल्स टू इसका, इस वाले का फीचर नेम्स, है ना। फीचर नेम्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, एक मिनट। इस वाले पे डॉट कीज, कीज में क्या क्या आ रहा है, फीचर नेम आ तो रहा है, तो वहां चल क्यों नहीं रहा है ये डॉट फीचर नेम। ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया, परफेक्ट, ठीक है भाई। तो टारगेट हमारा ये रहा, ओके। और सारे न्यूमेरिकल है पहले से, तो मॉडल सिलेक्शन वाला कोड चला लेते हैं इधर से, ये रहा। एक तो ये लीनियर रिग्रेशन और एक ये, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। एक्स और वाई बना लेते हैं। एक्स क्या होगा हमारा, डीएफ का, डीएफ डॉट ड्रॉप और टारगेट और एक्सेस इज इक्वल्स टू 1, और वाई क्या है हमारा, डीएफ डॉट टारगेट। ये दोनों बन चुका है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन सब बन चुका है। हमने यहाँ क्या बनाया था, लीनियर मॉडल, इस कोड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, मॉडल डॉट फिट, परफेक्ट, मॉडल लीनियर डॉट कोर। इसे हम क्या देंगे, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर टेस्ट। कितना आ रहा है, कुछ काम का नहीं आ रहा है, ये टेस्टिंग स्कोर है। लेकिन ध्यान से देखना ट्रेनिंग स्कोर कितना था, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन कितना था, 61। मतलब था थोड़ा सा आपका ओवरफिट की तरफ था। अगर हम इसमें और इसे वो करते ना, क्या बोलते हैं, मिन मैक्स स्केलिंग कर लेते या स्टैंडर्ड स्केलिंग में ला देते, तो और थोड़ा सा ये एडजस्ट हो जाता है, राइट। लेकिन आप यही पाते कि ओवरऑल जो आपका पर्टिकुलरली ट्रेनिंग स्कोर है, देखिए ट्रेनिंग स्कोर, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सारे न्यूमेरिकल है पहले से, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर मैं अपने मॉडल से हटा दूं, ठीक है, एक्स में क्या हटा दूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो मैं यहां पर बोलता हूं कि आप एक काम करो, टारगेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जरा हटाओ और उसके बाद चेक करो कि मेरे मॉडल पे कितना फर्क पड़ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है स्कोर, ये नहीं, तो यानी ये काम के मॉडल थे, इन्हें रहने दो, मतलब काम के कॉलम थे, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैंने ये पाया कि मेरा ट्रेनिंग स्कोर के कंपैरेटिवली मेरा टेस्टिंग स्कोर कम है। मतलब मॉडल ट्रेनिंग में तो ठीक परफॉर्म कर रहा था, खैर इसमें तो दोनों में परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग में और कम ही परफॉर्म किया। हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लासो। लासो कहाँ से कॉल हो रहा है, लीनियर मॉडल में से ही कॉल हो रहा है। तो सीधा यहाँ पर हम मॉडल लासो को कॉल करेंगे। लासो में हमारे पास अल्फा पैरामीटर आ जाता है और हमारे पास ये आइटर और टोल वैल्यू आ जाता है सीधा। तो यहां पर आप सीधा क्या पास कर देंगे, एक्स और वाई का, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लासो का चेक कर लेता हूँ, LASSO लासो SK लर्न। तो लासो में हमारा डायरेक्ट क्या कॉल हो रखा है, लीनियर मॉडल डॉट लासो, और क्या कॉल हो रखा है सीधा अल्फा, और एक्स और वाई सीधा मेरा फिट कर दिया है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि फ्रॉम स्केलर रिग्रेशन में, अच्छा ये मेक रिग्रेशन डेटा बनाने में हेल्प करता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, रिग्रेशन डेटा में, ठीक है। और यहाँ पर आपने, ये तो मेक रिग्रेशन कर रहे हो, यहाँ यूज नहीं हो रहा है, एक मिनट। ये जो लासो सीवी है ना, ये लासो क्रॉस वैलिडेशन है। ये क्या है, लासो सीवी क्या है, हमने क्रॉस वैलिडेशन पढ़ा था ना, ये लासो का क्रॉस वैलिडेशन है, जिसे बस 5 वैल्यू देंगे वो आपका रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मुझे ना इसमें एक्स और वाई देना है, बस क्या देना है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर मॉडल बना लिया लासो, और यहाँ पर मॉडल लासो डॉट फिट। नहीं नहीं, सीवी क्रॉस वैलिडेशन में तो देना ही है एक्स और वाई ना। लेकिन अभी हम, मैं वो तो मुझे ये दिख गया तो मैंने बता दिया, अभी हम लासो सीवी नहीं पास करें, हम जस्ट लासो पास करें। तो यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, एक्स ट्रेन और
वाई ट्रेन। ठीक है, ये लासो फिट हो चुका है। मॉडल लासो डॉट स्कोर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। कितना, अरे ये कम ही आ रहा है, और ऐसा कैसे भाई? और यहाँ पर ट्रेनिंग में ये डेटा फिर हमारा इसके अकॉर्डिंग बैठा नहीं। ट्रेन, वो जो आपका मेलबर्न वाला है ना, वो टेस्टेड डेटा है, उस पर लास्ट टाइम कराया था तो वर्क कर रहा था। इसमें भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर ही आ रहे हैं, नई बात बनी इसमें। तो एक काम करते हैं, रिच वाले से ट्राई करें। नहीं, ये आया नहीं ना, ये स्कोर नहीं आया, तो ये मॉडल काम का नहीं बना हमारा। भाई ये तो लीनियर से भी कम हो गया ना, लीनियर तो एटलीस्ट हमारा कितना दे रहा है, 57%। ये कहाँ जाके बैठा हुआ है, 28% पे, राइट। इसने ये टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम कर दी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी कम कर दी, मतलब ट्रेनिंग नहीं ले पाया, लासो के थ्रू ट्रेनिंग नहीं ले पाया। कारण यहाँ पर अल्फा पैरामीटर हमारा हो सकता है, तो एक काम करते हैं, अल्फा पैरामीटर को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.4 करके देखते हैं एक बार। हाँ, ये बढ़ रहा है ना हमारा, ठीक है। इससे 0.1 करते हैं, फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, 1 से ऊपर, 1 से एक बार करके देख लेते हैं, 3 रख करके देखते हैं। 3 में 0 ही जा रहा है हमारा, ये हमारा 0 और 1 के बीच में रहेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0.0001 के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पर ना बहुत ज्यादा जीरो लेने, तो मैं बोल सकता हूँ 1e-20 लाइक दिस। कितना पाया मैंने, 57, और ये 0.000 मतलब 30 टाइम्स 0। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर देखिए, मतलब घुमा फिरा करके उतना ही ला रहा है, राइट। कितना, 9 टाइम्स 0। हाँ, 0.9 वही है ये, मतलब 0.00000 उतना टाइम्स मैं 9 ले रहा हूँ, ठीक है। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतना जीरो, ठीक है, लाइक दिस। तब जाकर के थोड़ा सा, इनको ऐसे नहीं लिखा जाता, जब इतने ज्यादा जीरो होते हैं ना, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये कितने जीरो है अर्जुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इसे ऐसे लिख दिया जाएगा 1e-10 लाइक दिस, ठीक है। तो आंसर वही रिटर्न कर रहा है। अल्फा पैरामीटर हमारे पास कंट्रोल है, और हमारे पास यहाँ पर, मतलब इसमें लासों में भी ना हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ेगा, तभी हमारा बात बनेगा। टॉलरेंस वैल्यू है हमारा, एक काम करते हैं, रैंडम स्टेट तो है हमारा, इसमें आइटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिलेक्शन साइक्लिक रैंडम है, ठीक है। इसमें हमारा अल्फा 0.1 दे रखा है बंदे ने, राइट, 0.1 पे हम यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा। ये 1000 पता है क्यों लिखा है, वो जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट होता है ना, वो 1000 आइट्रेशन में ज्यादातर ये पाया गया कि वो 1000 आइट्रेशन में ग्लोबल मिनिमा फाइंड कर लेता है, इसलिए 1000 आइट्रेशन लिखा है। 1000 के बाद चलाने का कोई मतलब होता नहीं है, देख रहे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। हाँ, 1000 से कम करोगे तो अभी इसमें भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ता है आपका, ठीक है। अभी ये जस्ट उतने पे स्टैटिक है। और इसमें हमारे पास टॉलरेंस को थोड़ा सा चेक करते हैं सर। अभी वैल्यू हमारा उतना ही है, एक बार रिज पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी मॉडल को रिज पे चेक कर ले रहे हैं। आप दोनों के सिस्टम में मेमोरी है, राइट। ये जो मैंने कोड बनाया है ना यहाँ से, इसको लासो और रिज में ट्राई करना, इसमें फर्क आपको जरूर ऑब्जर्व होगा, राइट। यहाँ मेमोरी एरर आ गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी। हाँ, एक सॉल्यूशन है, चलो देखेंगे उसे अभी फटाक से। मैं क्या कॉल कर रहा हूँ गाइस यहाँ पर, रिज। रिज में भी हमने सारा यही पैरामीटर रख लिया, ठीक है। अल्फा हमने वैल्यू इतना ही रख लिया, बस इतना ही फर्क है लासो और रिज में, फंक्शन चेंज करना है, ठीक है। मॉडल रिच, और ये तो पता ही है आपको, ये फिट कराना है हमें, ठीक है।
और यहाँ पर मॉडल रिच डॉट स्कोर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट डेटा हमें दे देना। कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, ठीक है। राइट, दोनों में मॉडल हमारा मतलब लीनियर करें, लासो करें या रिच करें, तीनों में केस बराबर है। चलिए जल्दी से आते हैं गूगल कोलैब पे। न्यू नोटबुक। भाई हमारा मेमोरी एरर हो रहा है ना, ये तो हमें प्रोवाइड करता है 20 GB, ठीक है। यहाँ चलवाएंगे तो एआई के ज्यादातर कोड हम इसी पे राइट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप फाइल पे आइए, पहले कनेक्ट कर लीजिए इसे। ये हो गया कनेक्ट। यहाँ पर आप इस पे जाएंगे, जो आपके पास डेटा है वो आप वहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ये बोलेगा कि ये एक ही बार होगा, अगली बार करोगे इस फाइल को रन करोगे तो दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हम यहाँ पर अपने सारे कोड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई अर्जुन। हाँ यहाँ पे परफॉर्म कर, नहीं नहीं यहाँ वेट करना होता है, मतलब आएगा वही कोड वही है लेकिन डबल शिफ्ट टैब पे नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम होल्ड करना होता है। ये जो कोड है ना हमारा, इसे थोड़ा सा ये एडजस्ट करना है क्योंकि ये गलत कोड है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब मैं इन्फो इन्फो कोड नहीं रन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैं बेडरूम वाले कोड, हाँ ठीक है, मैं इन सबको मैं फिल करा ले रहा हूँ कैंडिडेट, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ये सारे, अरे यार हम ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं एक और काम कर सकता था, मैं इस फाइल में इस जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे क्या कर सकता था, अपलोड कर सकता था। तो ये भी तरीका हटाइए, हाँ ये भी हटाइए। मैं सीधा कहाँ जाता हूँ, अपलोड नोटबुक पे। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। क्या खामखा फालतू में कोड पेस्ट कर रहे हैं हम, हैं? राइट, नोटबुक पे गए, ये डाउनलोड हो गया है, इधर ब्राउज पे गए, ये रहा डाउनलोड, ये रहा L1 L2, इसे ओपन किया। अब बस पाथ बदलना है मुझे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये ज्यादा इजी था, फालतू में हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने पे लगे हुए थे। ये आ गया हमारे पास, राइट। ये इमेजेस नहीं आएंगे कुछ, ठीक है। इधर आइए, फाइल नहीं है, फाइल मंगा लेंगे, बाकी चीज कंट्रोल कर लेंगे इधर। ये कनेक्ट होने देते हैं। ये रहा मेलबर्न हाउस, ये डेटा आ चुका है, बस ये मुझे पाथ बदलना है अर्जुन, ठीक है। बाकी कोड सारा वही है। यहाँ देखिए हितेश, हमें क्या मिलता है, हमें 12 GB रैम और 100 GB हार्ड डिस्क मिलती है। काफ़ी है, हमारे AI डीप लर्निंग के मॉडल के लिए काफ़ी होता है ये, ठीक है। और फ्री में वो भी। हाँ। नहीं नहीं, ये फिक्स्ड है, ये इनका सबको मिलेगा, ये सबके लिए दान करते हैं, इतना फिक्स है इनका, ठीक है। चलिए ये कनेक्ट हो चुका है, तब तक मैं इंपोर्ट तो कर लूँ भाई, राइट। कोड सारा वही है, कोड में कोई वो नहीं आना, इशू नहीं आना। फाइल बस यहाँ मुझे पाथ बदलना है, फाइल आ चुका है, यहाँ पे जा करके कॉपी पाथ कर लेंगे। परफेक्ट। अब ये भी कोड परफेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो पता ही है, ये रन करते हुए चलते रहिए, ठीक है, क्योंकि सारे कोड वही हैं। गेट डमीज इन्फो, ठीक है, वाई बना, ये बना, एसकेलन बना, ये बना, और मॉडल फिट यहाँ पे थे ना, बस मॉडल फिट पे, ठीक है। यही मेमोरी एरर हो रहा था हमारा, यहाँ वेट करते हैं। यहाँ मेमोरी एरर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए अचानक से सिस्टम रैम हमने इंक्रीज कर दिया। अरे ये भी मेमोरी एरर हो रहा है क्या? क्या कह रहा है ये, मेमोरी एरर हुआ क्या ये भी, या ये फिट हो गया? एरर नहीं दिख रहा है ना, ये फिट हो चुका है। नहीं नहीं, हो चुका है, वो कोड बन चुका है, ये कोड चल चुका है क्या? ये कोड चला कि नहीं चला? योर सेशन क्रैश आफ्टर यूजिंग ऑल अवेलेबल रैम। भाई ऐसा क्या कोड बन चुका है ये हमारा, इतना ज्यादा मतलब एरर आ रहा है? कितना रैम यूज किया हमने? कोई नहीं, मैं यहाँ पर मॉडल अंडरस्कोर लीनियर
हाँ ये बन चुका है भाई, ठीक है। डॉट क्या चेक करेंगे, स्कोर और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर, ये रन किया। नेम एरर, स्पेलिंग अलग है क्या? नहीं ये नहीं चला है कोड अभी। यहाँ पर भी रैम हमारा वो हो जा रहा है, फिट नहीं हो पा रहा है ये हमारा। देखो ये दो कोड तो चल जा रहे हैं। हाँ ये सेशन क्रैश कर दिया इसने, ये पूरा चलाना पड़ेगा। इसमें ना फिर एक इशू हमारा मेजर ये आ चुका है कि हमारे कॉलम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने ड्रॉप फर्स्ट लिखा था ना, ट्रू। ओके देखिए ये जो हमारा आ रहा है ना लोकेशन और एड्रेस, ठीक है, अगर हम ये ड्रॉप कर दें तो हमारा इससे बहुत ज़्यादा डेटा पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो df है, मैं df डॉट ड्रॉप आपका, एक तो कौन सा है और दूसरा आपका किसमें, हम्म, ये वाला होगा हमारा, ठीक है। हाँ इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, df डॉट ड्रॉप और इस ब्रैकेट को करना है क्लोज, ये रहा, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। ये रन करते हैं। क्या इशू है भाई इधर? स्पेलिंग गलत है क्या हमारा? SUBURB और ADDRESS, ये तो ठीक है। अच्छा अच्छा एक मिनट, हमारा एक्सेस मिस हो गया ना इधर। एक्सेस भी तो लिखना होता है, ड्रॉप कर रहे हैं ना हम, एक्सेस इज इक्वल्स टू, ठीक है। देख रहे हैं 483 कॉलम्स, ठीक है। ठीक है भाई तेज, थोड़े से कॉलम नहीं हमारे, बहुत कॉलम हमारे उस एड्रेस के चक्कर में कम हो गए, राइट। खैर लेकिन ये इससे बात बनी नहीं, इसका मैं सॉल्यूशन देखूंगा कल क्या बनता है, ठीक है। क्योंकि ये कोड तो टेस्टेड है, ये चलना तो चाहिए था, मॉडल बन चुका है हमारा, राइट। लेकिन ये उतना ज्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। स्कोर देख रहे हैं, नेगेटिव स्कोर जा रहा है, राइट। ये स्कोर कहाँ जा रहा है आपका? नेगेटिव स्कोर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लासो वाले कोड को पेस्ट करते हैं इधर से, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, इसके नीचे पेस्ट किया। क्या हो गया भाई तेज? नेगेटिव जाने का मतलब है कि आपका ट्रेनिंग गलत हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। मॉडल डॉट स्कोर में मतलब आपका वो परफेक्टली, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसे इसे बदल करके अगर मैं यहाँ पर एक्स ट्रेन चेक करूँ और वाई ट्रेन चेक करूँ, तो मैंने क्या पाया कि ट्रेनिंग टाइम में कितने परसेंट एक्यूरेसी पे था मैं? 64 पे, और टेस्टिंग टाइम में मैं 0 से भी नीचे जा चुका हूँ। बहुत ज्यादा ओवरफिट था मॉडल हमारा। ये फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। इसी का हमने क्या बनाया, लासो मॉडल बनाया, और लासो मॉडल में हमने क्या बोला, फिट कर लो, और फिट करके क्या चेक कर लो, स्कोर चेक कर लो, राइट। ये रहा, ये रन किया तो देखिए, हाँ ये प्रूव हो चुका हमारे स्टेटमेंट, राइट। जब हमने लासो के थ्रू ये काम किया, देखिए लीनियर के थ्रू ये काम कर रहे थे, तो टेस्टिंग स्कोर कितना जा रहा था?
नेगेटिव। ट्रेनिंग स्कोर कितना जा रहा था 64%, मतलब ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई लेकिन टेस्टिंग खराब हो गई। लासो के थ्रू किया तो आपका टेस्टिंग स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट जा रहा है, टेस्टिंग स्कोर कितना आ रहा है 65। क्या टेस्टिंग स्कोर इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? और ट्रेनिंग स्कोर जरा चेक कर लें, तो ट्रेनिंग भी उतना ही था। लासो ने उसे एडजस्ट किया कि नहीं किया, ये फायदा दिया कि नहीं दिया? मैं यही कह रहा था, ये टेस्टेड मॉडल है, ठीक है। तो ये उसने रिटर्न किया। यही काम आप किससे ट्राई कर सकते थे? रिज से ट्राई कर सकते थे। चलो जल्दी से मैं यहाँ पर रिज वाला भी कोड पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड को कॉपी किया, ये रहा, और मॉडल रिज में हमने क्या किया, फिट किया और फिर स्कोर किया, ये रहा फिट। और इसी में इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, स्कोर वाला। ये हमारा कौन सा मिलेगा भाई अर्जुन? रिज का टेस्टिंग, ठीक है। तो हमने क्या पाया, रिज ने भी क्या किया, ऑलमोस्ट 65% का टेस्टिंग एक्यूरेसी दिया। और ट्रेनिंग टाइम में कितना था? क्लोज टू 64, बात बराबर है। तो यानी मेरे लासो मॉडल ने और रिज मॉडल ने मेरा बेटर परफॉर्म किया कंपैरेटिवली टू लीनियर मॉडल। लीनियर तो नेगेटिव लेके बैठा हुआ था सारा। ये फर्क फील हुआ? यही यही ऑब्जर्व कराना था कि लासो और रिज हमारा ओवर फिटिंग में बेस्ट काम करता है। ओवर फिटिंग मीन्स कि ट्रेनिंग टाइम में लीनियर 64% की ट्रेनिंग ले चुका था, हाँ, लेकिन आपका टेस्टिंग टाइम में फेल हो गया। वो नेगेटिव स्कोर मतलब फेल हो चुका है, कंप्लीट फेल हो चुका है। आपने आज तक कभी इतना भयंकर नेगेटिव स्कोर नहीं देखा होगा, राइट? मतलब 100 से भी नीचे जा रहा है ये नेगेटिव में। राहुल जी, क्लियर है यहाँ पर स्टेटमेंट? यस चलिए ये वाला सर। फाइनल फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, राइट? ये अब यस हमारा सर। जुपिटर का फाइनल फाइल है, ठीक है। इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट। ये भी IP1B फाइल मुझे दे देगा। और बाकी कल मिलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ।